हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ रीना एंड आई एम ए बैंकिंग एस्पायरेंट। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना फुल डे का रूटीन शेयर करूंगी कि मैं कैसे अपना फुल डे मैनेज करती हूँ। सो दिन की शुरुआत सुबह 5:15 के लगभग 1 कप चाय पी के ऑलमोस्ट 5:45 बजे मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने अपने टेबल पे, जिसमें मैं पहले स्टार्ट करती हूँ रिवीजन का, क्योंकि मेरा जो मॉर्निंग का स्लॉट है वो मैंने अपना रिवीजन के लिए रखा है। जो भी मेरे नोट्स होते हैं सेल्फ करंट अफेयर के, कंप्यूटर के एंड वो कैब वगैरह के, सो मैं इस टाइम उनका रिवीजन करती हूँ 1 से 1.5 घंटे तक, जिसमें आज मैंने 5 और 6 मई के करंट अफेयर का रिवीजन किया था। क्योंकि जो 6 मई का करंट अफेयर था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, 4-5 पेज थे उसमें, क्योंकि उसमें 2 दिन का कंपाइलेशन था। सो मुझे तो करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। एंड इसके बाद मैंने वोकैब एंड कंप्यूटर का रिवीजन करा था, जो मैं सेल्फ नोट्स बनाती हूँ। मतलब कंप्यूटर के मुझे इतना ज़्यादा याद तो नहीं हो रहा है, मैं नोट्स बना रही हूँ, बट एक बार है कि मैं फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ एंड उसके बाद फिर मैं उसको दोबारा रिवीजन मोड पे डाल दूँगी, क्योंकि सेल्फ नोट्स तो मेरे बने ही होंगे। एंड इसके बाद मुझे स्पीड मैथ करनी थी, यानी कि स्क्वायर क्यूब और टेबल का रिवीजन करना था। बट जो वो मेरी नोटबुक थी, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी थी, मेरा भांजा उठा के ले गया था, फिर वो मुझे मिली ही नहीं। तो फिर मैंने पहले ये रिवीजन कंप्लीट करा, उसको ढूंढा थोड़ी देर तक, बट वो नहीं मिली। एंड उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं सेल्फ ही जितना याद है उतना ही नोट डाउन कर लेती हूँ। सो इसमें मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी 80 तक कंप्लीट स्क्वायर एंड 25 तक मैं कंप्लीट क्यूब है उनको टिप्स पे याद करके रखूँ, बिकॉज ये स्पीड में काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो आई विल ट्राई कि मैं उसको रेगुलर बेसिस पे करूँ एंड एग्ज़ाम तक मैं 100 तक अपनी स्क्वायर और 30 तक मैं क्यूब है याद कर लूँ। तो इसलिए मैं ट्राई करूँगी अब कि मैं डेली बेसिस पे इसका रिवीजन करूँ। ये करते करते मुझे लगभग 7:15 का टाइम हो गया था। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा, क्योंकि ये पेन थोड़ा सा हल्का चल रहा था, काफ़ी दिन से सीधा ही पड़ा था, तो इसी से मैं नोट कर रही हूँ। देन इसके बाद नहाए, पूजा की, जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। भगवान जी को जल चढ़ाना एंड तिलक करना, आशीर्वाद लेना, इससे एक पॉजिटिविटी माइंड में रहती है कि थोड़ा सा टाइम अपने भगवान जी के लिए भी निकालना चाहिए पूरे दिन में। सो ये मैं डेली बेसिस पे करती हूँ और ऑलमोस्ट हमारे घर में सभी करते हैं। एंड इसके बाद मुझे संभालनी थी अपनी ड्यूटी, लाइक खाना बनाना। मेरा सुबह की ड्यूटी होती है, मुझे फटाफट खाना बनाना होता है, क्योंकि 9:30 बजे तक बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है। इसके बाद बाहर काम करना यहाँ पे मुश्किल होता है। सो जितने टाइम में मैं रोटी बनाती हूँ तब तक मम्मी, मासी और सारा ऊपर का काम संभाल लेते हैं। इसके बाद ऑलमोस्ट 9:45 बजे मैं बैठी थी पढ़ने। एंड आज मैंने करंट अफेयर से स्टार्ट ना करके थोड़ा सा अलग किया, यानी एडिटोरियल से स्टार्ट किया। और मैं अपनी ये हैबिट डालना चाहती हूँ कि मैं एडिटोरियल को सेल्फ रीड कर सकूँ किसी भी क्लास की हेल्प के बिना। तो मैं पहले वरुण चित्रा सर की क्लास की जो एडिटोरियल की PDF होती है उसको डाउनलोड करती हूँ। इंपॉर्टेंट वोकैब जो मुझे नहीं आती है उनको नोट डाउन करती हूँ एंड जो मुझे याद होती है उनको एक बार मैं रिवाइज कर लेती हूँ। फिर मैं खुद से रीड करती हूँ पैराग्राफ, पीछे के क्वेश्चन करने का ट्राई करती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं सर के क्लासेस देखती हूँ। इससे एक बार मैंने सेल्फ से पढ़ा, दोबारा सर ने समझाया, तो जो भी इंपॉर्टेंट वोकैब होती है वो हाथों हाथ वहाँ पे याद हो जाती है। तो ये बेनिफिट है मेरे लिए एंड ये चीज़ें मेंस में काफ़ी हेल्प करेगी। अगर रीडिंग अच्छी है तो इंग्लिश ईजी वैसे ही हो जाएगी। एंड मेरी इंग्लिश हमेशा से काफ़ी वीक है, तो आई विल ट्राई कि इसको मैं RRB के एग्ज़ाम तक अच्छा कर लूँ। बट मैं RRB में वैसे हिंदी चूज़ करने वाली हूँ। सो ये करने के बाद मैंने स्टार्ट करी थी करंट अफेयर की क्लास, जो मैं कर रही हूँ कृति मैम से एंड जिसके मैं सेल्फ नोट्स बनाती हूँ। एंड कल से कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि करंट अफेयर याद ही नहीं रहता है, क्या करें। तो भाई करंट अफेयर किसी को याद नहीं रहता है, उसका एक ही तरीका है, डेली बेसिस पे रिवीजन करो। इसलिए मैं नोट्स लिखती हूँ, इसलिए मेरे लिए ज़रूरी है लिखना, क्योंकि मुझे लिखे हुए होते हैं। दैन नेक्स्ट डे जब मैं उनको करने बैठती हूँ, नेक्स्ट डे का मुझे करंट अफेयर करना होता है, तो मेरे नोट्स होते हैं पास में, तो मैं फटाफट पीछे का रिवीजन कर लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट डे वाला कर लेती हूँ। तो यही तरीका होता है, आप जितना ज़्यादा करंट अफेयर का रिवीजन कर सकते हो करो, यही एक तरीका है करंट अफेयर को याद करने का। इसके अलावा और कुछ भी कोई ट्रिक नहीं है। एंड इसके बाद मुझे बैंकिंग और फाइनेंस की न्यूज़ करनी होती है, जो मैं करती हूँ आशीष गौतम सर के क्लास में। ये क्लास करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे रिवीजन बहुत अच्छा खासा होता है, क्योंकि इसमें लगभग आधा टाइम तो सर रिवीजन को देती है। 1 घंटे की क्लास है तो 30 से 35 मिनट रिवीजन का, बाकी टाइम न्यूज़ का। एंड इसमें मैं वही न्यूज़ नोट डाउन करती हूँ जो बैंकिंग एंड फाइनेंस की होती है, या फिर कोई अदर बैंकिंग ने कुछ लॉन्च कर दिया वो चीज़ें होती है। बाकी जो नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वगैरह न्यूज़ होती है वो मुझे कृति मैम के क्लास से मिल जाती है एंड दोनों का कंपाइलेशन में मुझे सारी न्यूज़ कवर हो जाती है। सो इसके बाद ये भांजा था मेरा, ये पहले सोया हुआ था तो वो उठ गया था, वापस मेरे पास आ गया था, तो फिर मैंने इसी को वहीं पे दोबारा सुला दिया। एंड ये करते करते मुझे खुद भी नींद आ गई थी इसके साथ साथ। तो मॉर्निंग का ये वाला स्लॉट मेरा हो गया था कंप्लीट। इसके बाद मैं लगभग 3 बजे से बैठी थी वापस पढ़ने।
और इस टाइम सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था पुनीत सर की 10 बजे 10 पजल वाली क्लास, जो डेफिनेटली मैं करती हूँ क्योंकि रीजनिंग में इसमें काफ़ी अच्छी पजल की प्रैक्टिस हो जाती है एंड काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है सर की क्लास में करने वाला। एंड जो पूछ रहे थे ना कि पजल कहाँ से करें, स्पीड नहीं आती है, कम टाइम में कैसे करें, तो आप ये क्लास कर सकते हो। आपको ये क्लास नहीं करनी, आप इस क्लास की PDF डाउनलोड करो जो इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में पिन होती है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करो एंड खुद से सॉल्व करो। जो पजल नहीं बने उसका एक्सप्लेनेशन सर से देख लो। एंड मेरे पास आज एक कमेंट आया था कि आपके पास ऐसी ट्रिक है जो आप हमें नहीं बता रहे हो, आप पजल खुद से बना रहे हो जल्दी, पर आपने हमें नहीं बताया, इसलिए हम आपका चैनल अनसब्सक्राइब करें। वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं अच्छा लग रहा था आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, बट मैं कोई टीचर नहीं हूँ कि मैं सब आपको एक्सप्लेन करूँ। आई एम ए स्टूडेंट एंड आप लोगों के साथ पढ़ रही हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। मैं भी इन्हीं टीचर से पढ़ के इतना आगे तक आई हूँ, तो आप लोग भी इनसे पढ़ के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड मेरे कोई कंपटीशन नहीं है किसी के साथ भी कि मैं किसी को और को नाम बताऊँ एंड खुद आगे चली जाऊँ। मैं अपना जितना भी एक्सपीरियंस होता है वो आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ एंड कंप्लीट रीजनिंग की स्ट्रेटजी भी शेयर की है कि मैंने कैसे इंप्रूव किया है। 37+ तक मैंने स्कोर किया है RRB में, तो मैंने कैसे अपनी पजल्स को इंप्रूव किया है, मिसलेनियस पोर्शन किया है, सो वो सारा आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, आप पीछे चैनल में जाके देख सकते हैं। एंड इसके बाद मैंने करी थी कंप्यूटर की क्लास, जिसमें मैंने स्टार्ट किया है पावर पॉइंट करना, जिसकी मैंने आज 3rd नंबर की क्लास की है। तो लगभग 4-5 क्लासेस है इसमें एंड इसके मैंने सॉल्व नोट्स भी बनाए हैं। लगभग ये 1.25 घंटे की क्लास होती है, जिसको मैं नोट्स वगैरह बनाती हूँ तो 1 घंटे में लगभग कंप्लीट कर लेती हूँ। एंड इतना सब करने में मुझे शाम के 6:30 हो जाते हैं। एंड एक डाउट कॉमन है सबका कि आपको इम्प्रूव करने में कितना टाइम लगा अपनी मैथ को, पजल्स को, अपनी रीजनिंग को, तो ये खुद पे डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के हिसाब से कि लाइक आप जितना जल्दी अपना सिलेबस कवर कर लोगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस का टाइम मिल जाएगा और उतना अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपकी सेल्फ की पावर होनी चाहिए, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होगी कि कितना जल्दी आप समझ सकते हो, तो उस हिसाब से आप सबका वेरिएशन होता है अलग अलग, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है एंड अपना प्रिपरेशन फेज भी अलग अलग होता है। एंड एक रियलिटी बता रही हूँ कि अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप RRB क्रैक कर लोगे तो आप प्रीलिम्स कर सकते हो, बट मेंस करना पॉसिबल नहीं है। सो यू विल ट्राई कि आप नेक्स्ट SBI के लिए प्रिपेयर करो एंड आप फॉर्म भर सकते हो RRB का अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। एंड इसके बाद मैं 8:15 बजे वापस खाना वगैरह खा के बैठी थी पढ़ने, और इस टाइम मैंने वरुण चित्रा सर की SBI कलर की मेंस की क्लास की थी जो मेरी पहले की बकाया थी। एंड ये लगभग 2.25 घंटे की क्लास थी जिसको मैंने 1.25 घंटे में कंप्लीट किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डे जो आज मैंने किया। आज टोटल 8.25 घंटे पढ़ाई की थी एंड इसके बाद शाम को फिर मैंने एक क्विज़ ही लगाई थी करंट अफेयर की, जो करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन है वहाँ से 10 से 15 मिनट की। एंड इसके बाद मैं चली गई थी सोने क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी एंड फिर काफ़ी थकान भी हो गई थी। एंड अभी मेरा शेड्यूल है वो थोड़ा हल्का ही चल रहा है क्योंकि छोटा भांजा है वो डिस्टर्ब कर देता है बार बार एंड मौसम भी थोड़ा ख़राब है, तो इस वजह से हेल्थ इशू की वजह से थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है। बट आई होप आप सब लोग इस चीज़ को समझेंगे एंड थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, जल्दी से ये सारी चीज़ें रिकवर हो जाए पहले की तरह एंड मैं फिर से फोकस कर सकूं। अभी मेंस लेवल का इतना मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है एंड दिन में जब सो जाती हूँ तो फिर मैं उठ ही नहीं पाती हूँ सर दर्द की वजह से। सो आई विल ट्राई कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए जल्दी से एंड 2 से 4 दिन में वापस पहले की तरह अपना मेंस लेवल में भी टाइम दूँ एंड मॉक टेस्ट है वापस से स्टार्ट करूँ। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। पढ़ते रहिए एंड आप भी अपना फुल डे कमेंट में ज़रूर शेयर करें।